हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल ज़मीन की सच्चाई। दोस्तों, अगर आपने भी ज़मीन खरीदी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और अच्छी होनी भी चाहिए। आपने ज़मीन खरीदी और ज़मीन खरीदने के बाद आपने रजिस्ट्री भी करवाया, जो कि बहुत ही सेफ और सही तरीका माना जाता है कानूनी रूप से। आपने कराया और जब आप जाते हैं पोजीशन लेने के लिए, यानी कि ज़मीन पर कब्जा लेने के लिए, लेकिन वहाँ पर तो कोई और बैठा होता है। यहाँ तक कि कभी-कभी ऐसा होता है कि जो ज़मीन का मालिक है वो कब्ज़ा ही नहीं देता है। बोलता है रजिस्ट्री वगैरह कर लो, अभी हम खाली नहीं करेंगे, बाद में खाली करेंगे। और बाद में खाली करते-करते सालों बीत जाते हैं। या फिर आप जाते हैं, उसके अलावा अगर कोई रहता है वहाँ पे तो भूमाफिया रहता है, कोई जबरन कब्ज़ा किया रहता है, वो खाली नहीं करता है। तो इस दौरान आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि आपने तो लाखों रुपए लगा दिए, अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगा दी, अपने सपनों का आशियाना बनाने के लिए जो आपने ज़मीन लिया, उस ज़मीन पर तो कोई और बैठा हुआ है। तो अब आपको करना क्या चाहिए? घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब तक ज़मीन की सच्चाई आपके साथ है, तब तक आपकी ज़मीन आपसे कोई नहीं छीन सकता, चाहे वो किसी भी तरह की ज़मीन हो। अगर आपके बातों में सच्चाई है, तो आपकी ज़मीन कोई नहीं छीन सकता। तो बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा टॉपिक क्या है? ज़मीन की रजिस्ट्री हो गई, लेकिन कब्ज़ा नहीं मिला। अब क्या करें? दोस्तों, ज़मीन की रजिस्ट्री भी हो गई, लेकिन कब्ज़ा नहीं मिला। सोचिए, मतलब ये बहुत ही कॉमन फैक्ट हो चुका है। कॉमन बातें हो चुकी है कि क्योंकि आए दिन तीसरा कोई ना कोई केस ऐसा होता है कि हम तो ज़मीन हम ले नहीं जा, लेकिन अब ज़मीन पर कब्जा नहीं मिल रहा है। ज़मीन का जो पुराना मालिक है, जिससे हमने ज़मीन खरीदी है, वो खाली ही नहीं कर रहा है। वो किसी किराएदार को रखा हुआ है वहाँ पे ज़मीन पर, किसी को लीज पर दे रखा है। ऐसा कुछ आए दिन सुनने को आता है। तो इस दौरान जो है वो घबराना नहीं है। अब मैं आपको वो तरीका बताता हूँ जिससे आप अपनी ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे बहुत बड़ी तरीके से, और एक सेफ तरीके से आप ज़मीन खरीद लेंगे। ध्यान दीजिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको हमारे यूट्यूब के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। आप अगर आप हमारे चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है? रजिस्ट्री के बाद कब्जा क्यों नहीं मिलता? दोस्तों, ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि आपने तो रजिस्ट्री करा ली, जो कि राजस्व विभाग का बहुत ही बड़ा सबूत माना जाता है, लेकिन अब आपको कब्जा क्यों नहीं मिल रहा है? इसका मेन रीजन क्या है? ध्यान सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा। पहला कारण है मालिकाना। अब पुराना मालिक जानबूझकर जमीन खाली नहीं करता, क्योंकि देखिए इसमें कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से पहला कारण है कि जो जमीन का पुराना वाला मालिक है वो किसी भी 2 नंबर तरह का आदमी होता है, फ्रॉड तरह का, क्योंकि हर आदमी तो अच्छा होता नहीं है। तो वो उस जमीन को खाली नहीं करता है। दूसरा कारण, पुराने मालिक ने किसी और को किराएदार बना रखा है। तीसरा कारण, जमीन पर कोई और पहले से कब्जा किए बैठा है। दूसरा कारण ये होता है कि जो जमीन का मालिक है उसने 2 पैसे के लालच में किसी को जमीन लीज पर दे रखी है, किराए पे दे रखी है। और ये भी तीसरा कारण होता है कि जैसे कि वहाँ पे कोई और कब्जा रखा है, मतलब कोई तीसरा बंदा, कोई थर्ड पर्सन ने कब्जा कर रखा है, और जमीन के मालिक ने आपको बहुत ही सुमड़ी से, बहुत ही चालाकी से आपको जमीन बेच दिया और उसने पैसे लेकर साइड हो गया। अब वो परेशानी आप झेलते रहिए। आगे फिर क्या है, ध्यान दीजिएगा। चौथा कारण, पुराना मालिक कहता है पैसे पूरे नहीं मिले। और पांचवा कारण, कोई जमीन विवाद चल रहा है। और यह भी कारण होता है कि जमीन का मालिक बयान देता है कि मैं कब्जा इसलिए खाली नहीं कर रहा हूं क्योंकि तुमने मुझे पैसे पूरे नहीं दिए हैं। ये भी होता है, क्योंकि आए दिन ऐसा सुहान केस जो है सामने देखने को आता है। मैं अपने ग्राउंड पे देखता हूँ कि आए दिन लोग मुझसे ये कहते हैं कि मैंने जिससे ज़मीन खरीदी, रजिस्ट्री करवाया, अब वो मुझे कब्जा नहीं दे रहा था। क्यों नहीं दे रहा है? वो बोला कि मुझे और एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। अगर आप तुम नहीं दोगे तो मैं रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर बोल दूंगा कि मुझे मेरे पैसे नहीं मिले हैं, इसलिए मैं रजिस्ट्री कैंसिल करूँगा। कैसा मुमकिन है? जाहिर सी बात है मुमकिन है। जब वो मालिक ही अगर अपना दावा करने से मुकर जाए तो फिर क्या होगा? और यह है कि कोई पुराना विवाद भी चलता रहता है, जमीन पर कोई पुराना विवाद चलता रहता है, और जो है आप बिना वेरिफिकेशन के वो जमीन को खरीद लेते हैं। आप खरीद लेते हैं और फिर हो जाते हैं आप परेशान, क्योंकि आपने तो बिना जमीन देके जाके रुपए दे दिए और रजिस्ट्री ले लिया। और अब जो है आपको सरप्राइज मिलता है। आप जब भी जाते हैं वहाँ कब्जा करने के लिए, तो वहाँ पे जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है, विवाद कर रखा है, वो आते हैं आपके सर पे डंडा से मार के फोड़ देते हैं, सर फोड़ देते हैं आपका, खून बहने लगता है, हार्ट अटैक आ जाता है, कई लोग मारे जाते हैं। क्योंकि जमीन का जो झगड़ा है बहुत ही बुरा होता है।
अब आगे ध्यान दीजिएगा, इन सब कारणों में आपका हक छिन रहा है, लेकिन कानून आपके साथ है। जिन सभी कारणों से आपकी जमीन मुसीबत में आती है, आप मुसीबत में आते हैं, आपका पैसा मुसीबत में आता है, लेकिन जमीन की सच्चाई और कानून आपके साथ है, जो आपको असली और सही तरीका बताएगा अपनी जमीन को वापस पाने का। क्या है, आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, रजिस्ट्री के बाद आपका हक क्या है। अब दोस्तों ये सोचना समझना जो है कि सोचना और समझना दोनों बहुत जरूरी है कि रजिस्ट्री के बाद आपका अब हक क्या है। ध्यान दीजिएगा भाइयों, रजिस्ट्री के बाद जमीन कानूनी तौर पर आपकी हो जाती है। पुराना मालिक चाहे या ना चाहे, कब्जा देना उसकी कानूनी जिम्मेदारी है। दोस्तों रजिस्ट्री कराने के बाद आप कानूनी रूप से जो है उस जमीन के मालिक हो जाते हैं, जो कि कानून कहता है, ये कानूनी तरीका है। और जमीन का मालिक चाहे या फिर ना चाहे, कानूनी तरीके से उस जमीन पर कब्जा देने का काम करेगा, क्योंकि वो उसका काम है, उसने आपने जमीन खरीदी है और ये आपका हक है, आपको भीख में नहीं मिलेगा, ना ही आप उसे भीख मांग रहे हैं। अगर 15 दिन में नहीं किया तो सॉरी आगे बढ़ गया था मैं। अगर वो नहीं दे रहा है, अगर वो नहीं दे रहा है तो वो कानून तोड़ रहा है और आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। यही बात है जो पुराना मालिक नहीं चाहता कि आपको पता चले। और अगर वो नहीं खाली कर रहा है प्लॉट, अगर जो जमीन आपने खरीदा, जो प्रॉपर्टी आपने खरीदा नहीं खाली कर रहा है, तो आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। ये इसमें आपको पूरी आज़ादी मिलेगी, कानून आपका साथ देगा। और यही जो है पुराना मालिक नहीं चाहता कि आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करें। आपको अपनी चिपनी चुपड़ी बातों में फंसाता रहता है और वो घुमाता रहता है। वो बोलता है कि आ जाइए, कल आ जाइए, आपको कब्जा देंगे, तो कल आइए, तो परसों आइए, ऐसे करके वो दिन पे दिन टालता रहता है। लेकिन आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है। आपने ज़मीन जब खरीद लिया, रजिस्ट्री करा लिया, तो मुझे कब्जा चाहिए। हालांकि आपको वो ज़मीन खरीदने से पहले ही कब्जा लेना चाहिए, जो कि तरीका है। आपने नहीं किया, अगर आप किसी गलती कर दी है तो ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप अपनी ज़मीन को वापस ले पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले या करो। अब ऐसा कौन सा काम है जो आपको पहले करना चाहिए, यह आपको सोचने वाली बात है। भाइयों, कोर्ट से पहले कोर्ट से पहले पुराने मालिक से बात करो, उसे लिखित नोटिस दो। आपको सीधा कोर्ट में नहीं चली जाना है, सीधा कोर्ट में मत जाइए, पहले आप पुराने मालिक को लिखित में नोटिस दीजिए। नोटिस में लिखो, रजिस्ट्री हो चुकी है, आप 15 दिन में जमीन खाली नहीं करते। उसको ये बोलना है कि आपने जो है, आप उसको नोटिस दीजिए। नोटिस आपको ये बोलना है कि आप इस जमीन को 15 दिन में खाली कर दीजिए। अगर आप खाली नहीं करते हैं और अगर 15 दिन में नहीं किया तो कानूनी कार्रवाई होगी। यह नोटिस वकील से बनवाओ। और अगर आप क्या बोलते हैं, अगर 15 दिन के अंदर आपने जमीन खाली नहीं की तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। और ये नोटिस वकील से बनवाना है, अपने मन से नहीं लिखना है कि उसमें, क्योंकि वकील कानून का जानकार होता है, वह कानून के दायरे में कहेगा तो कानूनी कार्रवाई होगी। यह नोटिस वकील से बनवाओ, इससे पुराना मालिक डर जाएगा और 80% मामलों में नोटिस से ही कब्जा मिल जाता है। और नोटिस मिलते ही वो ज़्यादातर लोग घबरा जाते हैं। क्या होता है कि अगर आप नोटिस भेज देते हैं तो कभी कभी क्या होता है, ज़्यादातर इन मामलों में 100 में से 80% ऐसे मामले होते हैं जिनको नोटिस मिलते ही लोग घबरा जाते हैं, उनकी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर जो है मुद्दा नहीं होता है कि वो इन मामलों में लड़ सके, क्योंकि वो अवैध तो है ही। तो इन मामले में वो अपना कदम पीछे लेते हैं, ज़मीन छोड़ देते हैं और आपको ज़मीन वापस दे देते हैं। लेकिन इसमें यह भी सोचने वाली बात है, अगर वो नहीं तब भी अगर नहीं कुछ करता है तो। अब आगे बढ़ते हैं आगे की कार्रवाई जानने के लिए। चौथा है एसडीएम के पास जाओ। अब आपको एसडीएम के पास जाना चाहिए। क्या करना है क्या नहीं करना है सब सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। अगर नोटिस के बाद भी नहीं माना तो एसडीएम के पास जाओ, एसडीएम को लिखित एप्लीकेशन दो। एप्लीकेशन में लिखो, रजिस्ट्री हो चुकी है लेकिन कब्जा नहीं मिला, पुराना मालिक जमीन खाली नहीं कर रहा है। आप
आपको एसडीएम के पास जाना है। एसडीएम के पास जाइए, लिखित में एप्लीकेशन दीजिए। एप्लीकेशन में लिखिए कि मैंने ज़मीन खरीदी है फलाने से, जो भी XYZ इसका उसका नाम है, मैंने उनसे ज़मीन खरीदी है और वो ज़मीन अब खाली नहीं कर रहा है, मैंने रजिस्ट्री भी कराई है, वो खाली ही नहीं कर रहा है, कब्जा देने को तैयार ही नहीं है, लेकिन कब्जा नहीं मिला तो पुराना मालिक जमीन खाली नहीं कर रहा है। हाँ, जमीन खाली नहीं कर रहा है, ये सब बातें उसमें लिख देनी है। साथ में यह डॉक्यूमेंट लगाओ, रजिस्ट्री की कॉपी, खतौनी, आधार कार्ड, और साथ में जो डॉक्यूमेंट्स लगाना है उसमें रजिस्ट्री की कॉपी लगाइए, खतौनी लगाइए और आधार कार्ड की कॉपी लगाइए आप। और एसडीएम 30 दिन में एक्शन लेने के लिए बाध्य है, और एसडीएम को हक है 30 दिन के भीतर वो जमीन पर कब्जा दिलाने का। इन तरीकों से अगर आप काम करेंगे तब आप अपनी जमीन जो है वापस ले लेंगे। लेकिन अभी तक आपने एक भी हमारा आपने काम नहीं किया। क्या नहीं किया? आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया। तो भाई साहब, इतनी दूर तक आप देखते चले आए तो ये काम तो कर ही लीजिए, आप अभी कर ही लीजिए। और आगे बढ़ते हैं, टॉपिक की तरफ ध्यान दीजिएगा। 5वां है कोर्ट में पोजीशन केस करो। अब मान लीजिए एसडीएम वगैरह से भी अगर काम नहीं होता है तो अब आपको कोर्ट में जाना है। याद रखिएगा, बहुत लोग सोचते हैं कि हम डायरेक्ट कोर्ट में क्यों नहीं जा सकते। तो आपको छत पे जाने के लिए, यानी कि टेरेस वगैरह पे जाने के लिए सीढ़ी चढ़नी है। उस सीढ़ी का पहला स्टेप है, हर स्टेप का फॉलो करेंगे तभी आप टेरेस पे जा पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या है? कोर्ट में पोजीशन केस करो। अब कोर्ट में आपको पोजीशन केस करना है। क्यों करना है ये आपको बस समझने वाली बात है। अगर एसडीएम से भी नहीं हुआ तो कोर्ट जाओ, पोजीशन केस दायर करो। यह केस कहता है मैंने जमीन खरीदी है, रजिस्ट्री हो चुकी है, लेकिन कब्जा नहीं मिला। अगर मान लीजिए एसडीएम से भी काम आपका नहीं बनता है तो आप कोर्ट जाइए। कोर्ट में आप पोजीशन केस दर्ज करवाइए। पर पोजीशन केस में जो क्या होता है कि मैंने जमीन खरीदी है, रजिस्ट्री हो गई है, लेकिन मुझे कब्जा नहीं मिला है। इसके लिए कब्जा नहीं मिला है, कोर्ट पुराने मालिक को कब्जा देने का आदेश देगा। और कोर्ट क्या करेगा? पुराने मालिक को यह आदेश देगा लिखित में कि आप उन्हें कब्जा दीजिए। ये क्योंकि भाई कोर्ट की बात जो है तो हर किसी को माननी हो, यह आदेश दे देगा। और अगर उसने फिर भी नहीं दिया तो कोर्ट की कंटेम्प्ट होगी और जेल भी हो सकती है। और अगर मालिक जो है बहुत ही अकड़ बकड़ वाला है, बहुत ही अपने आप को चालाक बनता है, अगर तब भी अगर आपको नहीं दे रहा है कब्जा, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा, यानी कोर्ट की अवहेलना मानी जाएगी। क्या बोलते हैं, कोर्ट का निरादर माना जाएगा इसे। और इसके तहत उस मालिक को जेल भी हो जाएगा और आपको कंपनसेशन भी मिलेगा, आपकी जमीन का कब्जा और जो माना है उसको भरना पड़ेगा। और ध्यान दीजिएगा, अब अगला क्वेश्चन क्या है, यह सबूत जरूर रखो। अब ध्यान दीजिए, कौन कौन से ऐसे सबूत है जो कि आपको रखने हैं, जो कि होने ही चाहिए। बिना सबूत के तो कोई काम होने वाला नहीं है। लेकिन इसके लिए कौन सबूत होने चाहिए ये आप ध्यान सुनिएगा और पेपर और कलम ले लीजिए, जो भी सबूत आपको जुटाने जरूरी है। भाइयों, सबूत के बिना कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए यह सबूत जरूर रखो। पहला, रजिस्ट्री की ओरिजिनल कॉपी। दूसरा, पैसे देने की रसीद। तीसरा, खतौनी में खतौनी में आपका नाम। आपके पास सबूत होना बहुत जरूरी है। देखिए, इसमें सबूत में पहला सबूत है रजिस्ट्री की ओरिजिनल कॉपी। देखिए, हर एक डॉक्यूमेंट्स की आप कॉपी कर लीजिए, लेकिन ओरिजिनल कॉपी कोर्ट देखेगा, ओरिजिनल कॉपी। दूसरा है पैसे देने की रसीद, जो पैसे दे आपने जो ट्रांसफर की उसी की रसीद क्या है, रसीद क्या है वो दीजिए, रखे रहिए। तीसरा, खतौनी में आपका नाम। और जो खतौनी नाम आपने, क्योंकि आपने जमीन खरीदी है तो दाखिल खारिज कराया ही होगा, और दाखिल खारिज आपने कराया है तो खतौनी में नाम चढ़ा होगा, यानी कि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में आपका नाम होगा, तो उसमें नाम होना चाहिए। ये भी सबूत हो गए। चौथा, पुराने मालिक को दिया लिखित नोटिस। पांचवा, गवाह 2-3 लोगों को जानते हो। और देखिए, और एक और सबूत है, अगर आपने जो जितने भी नोटिस दिए हैं उस पुराने वाले मालिक को जमीन पर कब्जा देने के लिए या फिर दिलाने के लिए, वो सभी चीज का फोटोकॉपी होना चाहिए, वो जो सामने देगा वही सबूत माना जाएगा। और जो है
पांचवा का है गवाह, 2-3 लोग जो जानते हो कि जमीन आपने खरीदी है, यह सब होगा तो जीत पक्की है। और ये भी है कि गवाह होने चाहिए, कम से कम 2 से 3 लोग जो कि जानते हो कि आपने जमीन खरीदी है और वो गवाही देने को तैयार हो। अगर इन सबूतों को आप कोर्ट में पेश करेंगे तो आपकी जीत पक्की है। आपसे जमीन कोई नहीं छीन सकता, कितना ये बड़ा इस्मार खां क्यों ना हो वो। ये आपको समझ लेना होगा। आगे क्या है, सबसे बड़ी गलती। अब दोस्तों सबसे बड़ी गलती क्या है जो लोग हमेशा करते हैं, जिसके वजह से हमेशा परेशानी होती रहती है, क्या है ध्यान दीजिएगा। पहली गलती, रजिस्ट्री के बाद कब्जा लेने में देर करते हैं। दूसरी गलती, सिर्फ बात करते हैं। लोग गलती ये करते हैं कि रजिस्ट्री करा लेते हैं पर कब्जा नहीं लेते हैं। वो सोचते हैं कि हमने तो रजिस्ट्री करी नहीं है, कब्जा तो मिल ही जाएगा। ये बहुत ही बड़ी गलती होती है और दिन पर दिन देर करते चले जाते हैं। सिर्फ दूसरी गलती, सिर्फ बात करते हैं, कानूनी कदम नहीं उठाते। और कभी कोई दिक्कत हो गई तो सिर्फ बातचीत से मसला सुलझाने में लगे रहते हैं, कोई कानूनी कदम नहीं उठाते। बातचीत से मसला हल हो सकता है लेकिन अगर सामने वाले की नीयत में खोट ना हो तब। इसलिए कानूनी कदम उठाना भी जरूरी है। तीसरी गलती क्या है, सबूत नहीं रखते। चौथी गलती है अकेले लड़ते हैं, वकील की मदद नहीं लेते। और ये भी है कि वकील साथ नहीं रखते हैं, अकेले लड़ते रहते हैं। ये भी तो गलती है, वकील साथ नहीं लेते। और जो सबूत है उन्हें आप खो देते हैं, क्योंकि सबूत होना बहुत जरूरी है। और सारे सबूत को एक फाइल में करके इकट्ठा किए रहिए, कब वो आपको दिखाने पड़ जाए, कहाँ साबित करना पड़ जाए, किसी को नहीं पता। तो वकील भी होना जरूरी है। और पांचवी गलती, देर करते हैं, जितनी देर करोगे उतना नुकसान होगा। और पांचवी सबसे बड़ी गलती है कि आप देखते रहते, सोचते रहते, आप कानूनी कदम नहीं उठाते। आप जितना भी देरी करेंगे, जितनी आप देरी करते रहेंगे उतना ही आपका जो है साइड बहुत, यानी कि आपका पक्ष बहुत ही नुकसानजनक होगा, परेशानी होगी, आपका केस कमजोर होगा। आपको ये बात सोचने वाली बात है। अगर आप भी इससे रिलेट करते हैं, जी हाँ दोस्तों ध्यान सुनिएगा, अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं, आपने रजिस्ट्री करवा ली और आपकी जमीन पर कब्जा नहीं मिल रहा है, तो आपको तुरंत कार्रवाई करनी होगी। तुरंत आप एक वकील से मिलिए, वो वकील जो जमीनी मामला देखता हो उससे मिलिए, अपनी सारी परेशानियों को बताइए और सारे डॉक्यूमेंट्स उसको साथ दीजिए। जिस हिसाब से वकील कहता है उसके हिसाब से आप उसको फॉलो अप कीजिए, उतना ही कदम उठाइए जितना वो वकील कहता है, न ज़्यादा न कम। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को पता ही चल सके कि रजिस्ट्री करने के बाद कब्जा कैसे लिया जा सकता है अगर मालिक धोखाधड़ी किया हो तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।